कांग्रेस की संदेश यात्रा फतेहाबाद के गांव डांड और किरडान में पहुंची, जहां पर कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा और किरण चौधरी द्वारा लोगों को संबोधित किया गया। गांव किरडान में दोनों कांग्रेस नेत्रियों ने जनसभा की। मीडिया से बातचीत करते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि आज देश का युवा बेरोजगार घूम रहा है और भाजपा सरकार उन्हें रोजगार नहीं दे पा रही है, इसलिए उन्हें अब इजराइल भेजने का नया शगुफा छोड़ा गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ईडी की कार्रवाई को लेकर कुमारी शैलजा ने कहा कि भाजपा सरकार ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर राजनीतिक विरोधियों पर कर रही है, जो कि सरासर गलत है। इंडिया गठबंधन के बिखराव को लेकर कुमारी शैलजा ने कहा कि दल बदलू नेताओं को जनता जवाब देगी। वहीं सिरसा लोकसभा से कुमारी शैलजा के चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनका मन विधानसभा चुनाव लड़ने का है। पार्टी उन्हें जहां भी मौका देगी वह विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। झोली में बैठ गए हैं। साफ नजर आ रहा है कि ये एक सोची समझी साजिश रही है और लोग इस चीज़ के लिए इनको माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि लोग एक विकल्प देखना चाहते थे। उनको नीतीश जी ने और इन लोगों ने फिर से धोखा दिया है। आगे कभी लोग इनका विश्वास नहीं करेंगे। कांग्रेस आलाकमान ने नीतीश जी पर विश्वास नहीं किया। सिर्फ आला कमान ने नहीं, सभी लोग साथ मिलकर आए थे, एक अच्छी इंटेंशन लेकर आए थे। और देखो, विश्वास पर दुनिया चलती है, लेकिन अगर इस तरह से बार बार धोखा होगा, अंतिम दरबार तो जनता का होता है, आपको मालूम। अब आप ये एक चीज़ तो देखो कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों पर दबाव तो है ही। अब उसके कारण है, क्या कारण है, ये मीडिया वाले बताएंगे या जनता बताएंगे। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बेरोजगार युवा जाकर के सरकार से रोजगार मांग रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें इजराइल भेज रही है। हाँ सुना है कुछ ऐसा, लेकिन बात ये है कि केवल इजराइल की या कोई वो बात नहीं है। अब सरकार जिस तरह से चल रही है उसमें, जैसा अभी किरण जी ने भी बताया, बेरोज़गारी भत्ते की बात हुई, कोई बेरोज़गारी भत्ता नहीं है। और सबसे बड़ा धोखा तो जो केंद्र सरकार ने किया है, 20 करोड़ नौकरियां अब तक मिल जानी चाहिए थी। कितने लोग ओवरेज हो गए। अगर हम हरियाणा की बात करें, कितने स्कैम हुए हैं, परीक्षाएं रद्द हुई हैं, पेपर लीक हुए हैं, नौकरियां मिली, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिले, लोग केस कर देते हैं, कोर्ट्स में चले जाते हैं। तो धोखे पर धोखा होता रहा है। एक दिन किरण जी ने जब सदन में पूछा तो इन्हें जवाब मिला कि 1,06,000 नौकरियां दी गई हैं इस टेन्योर में, स्टेट में, राज्य में। और अभी 3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 30 लाख नौकरियां दे दी हैं। अब किसकी बात क्या माने, आप देख रहे हैं। जो वकील है ना, काफी उन्होंने अभियान चला रखे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कोई मुद्दा नहीं उठा रही। नहीं, ऐसी बात नहीं। लोगों में ये लगता है कि ईवीएम की वजह से हार रही है सारी कांग्रेस। नहीं, देखो, ईवीएम एक अलग मुद्दा है। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। लोग जब अपना मत दिखाएंगे, ये एक अलग मुद्दा है। टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी आज तक ऐसी कोई बनी नहीं जो इस तरह की सॉफ्टवेयर वाली हो जो हैक ना हो सके, लेकिन इसके लिए रिसर्च और मेहनत करनी पड़ती है। केजरीवाल का बयान अभी दिल्ली और पंजाब में फर्क दी जा रही है, तो हरियाणा के लोगों ने क्या माड़ा किया? क्या बोला? केजरीवाल जी का कहना है कि हरियाणा और पंजाब में उनकी, माफ कीजिए, दिल्ली और पंजाब में उनकी सरकार और बिजली बिल शून्य आ रहे हैं, कि हरियाणा के लोगों ने क्या माड़ा किया है? ये देखो, बात ये है, केजरीवाल जी और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपने देख लिया, दिल्ली वालों के साथ भी धोखा हुआ, पंजाब के साथ। अब कहाँ गए जो ये बड़े बड़े वायदे करते थे, नशे की बात करते थे, भ्रष्टाचार की बात करते थे, सारा कुछ वहीं का वहीं, ज्यों का त्यों। कोई व्यवस्था ना बदली है, ना ये बदल सकते हैं। ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी केवल नाम के हैं, चला कोई और रहा है रिमोट कंट्रोल से। तो वहाँ की जनता को कैसे इंसाफ मिलेगा, कैसे काम होंगे? हरियाणा में आके भाषण देना आसान है, लेकिन दिल्ली में और पंजाब में भी कुछ करके दिखाते। यहाँ पर विकल्प केवल और केवल कांग्रेस पार्टी। आज ईडी ने हुड्डा साहब को पूछताछ के लिए उनसे पूछताछ जारी है। आज उनसे पूछताछ जारी है हुड्डा साहब से। तो पहले भी 8 घंटे लगातार पूछताछ हुई थी। हुड्डा जब से ईडी लगातार एक्टिव हो रही है, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इसको इलेक्शन के लिए इस्तेमाल कर रही है? देखो, हमने कहा और आपने देखा, ईडी है, आईटी है, सीबीआई है, ये चाहे मीडिया के लोग हैं, चाहे
जो सामने इनके मुंह खोल के इंडिपेंडेंट बात कुछ कर सकते हैं हर एक के पीछे। और राजनीतिक रूप से तो ये द्वेष से काम करते ही हैं। ईडी का इस्तेमाल होता है, इन सब सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग इस तरह से हो रहा है, और जिस तरह से ईडी को पावर दी गई है आप देखते हैं हर हुड्डा जी के जगह। खिलाफ कोई कार्रवाई करती है तो आप सब लोग एकजुट हैं मैडम? अगर हुड्डा जी के खिलाफ ईडी कार्रवाई करती है मैंने आज? खुद कहा, हमारे साथियों ने कहा, ये केवल और केवल राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। मैम, केंद्रीय बजट पेश होने वाला है, किस तरह की बजट की उम्मीद आप देश के लिए? देश में तो देखो अभी इंटरिम होगा, कोई अभी मुझे नहीं लगता कोई बात, क्योंकि चुनाव आ रहा है। बहन जी, रामलला जो प्राण प्रतिष्ठा को जिस तरह देश के लोगों ने एक्नॉलेज किया, और अब जो इंडिया जो गठबंधन है आपका वो एक्नॉलेज टूटा है, करवाया गया कह रहे हैं जैसे आप। भी, तो उस स्थितियों में आपके पास क्या रणनीति है? देखो, हमने कहा कि धर्म के नाम पर कोई भी एक पार्टी वो अपनी प्रॉपर्टी समझे, ये तो हो नहीं सकता। भगवान राम किसी एक पार्टी के प्रॉपर्टी तो हो नहीं सकते हैं। यहाँ पर हज़ारों लाखों मंदिर हैं, सब जाते हैं, माथा टेकते हैं। मेरे को आप बताओ कि हम सब राम जी को मानते हैं, कौन नहीं मानता? लेकिन आप ये कहो कि एक मंदिर के लिए ही आप लोग हिंदू हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ये बात पसंद आई। चलिए जी, आपने ना अभी पकौड़े तलने की मंच पे बात की, पकौड़े तलने की। हाँ, एक मिनट, मेरा क्वेश्चन है, एक मिनट जी, कि आप बूंदी तो आप तलते रहे, लड्डू कहीं प्रहलाद और भूपेंद्र सिंह हुड्डा खा जाए फतेहाबाद से। अच्छा, आपने सोच समझ के अपने वो कर रहे सवाल कर रहे हैं। नहीं, देखो इसमें ना कोई बात है। मोदी जी जो लोगों को बरगलाते हैं कि पकौड़े तलो, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, असली मुद्दा ये है कि बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है और उस पर कोई ध्यान नहीं है। कभी मंदिर का मुद्दा ले आते हैं, कभी कोई और मुद्दा ले आते हैं, कभी किसानों को पैसा देने की बात हो जाती है। तो ये ध्यान बांटते हैं असली मुद्दों से, और बात केवल वही है, असली मुद्दा, असली देश के बेरोज़गार युवा को जो रोज़गार चाहिए उसका बताएं। महंगाई की बात करें, उन पे नहीं करते ये बात। चुनाव सिर पर है, संगठन बना नहीं है अभी तक कांग्रेस का। शीघ्र बनेगा, ये शीघ्र बनेगा। कई साल हो गए गठबंधन का लगातार विघटन हो रहा है। अब केजरीवाल भी कह रहे हैं कि हरियाणा के सभी 90 सीटों पर जो है चुनाव लड़ेंगे। हाँ, तो लगेगा, उनको किसने रोका?